नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में कल के वीडियो में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां एवं साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, हमारे भारत को आज़ाद कराने में कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसके द्वारा फेंका गया? आप कहेंगे बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, वह कौन सी विचारधारा थी? तो आप कहेंगे साम्यवादी विचारधारा, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे गदर पार्टी का स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां पे? तो आप बताएंगे सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो आपसे पूछा जाए तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, जो यूएसए में है, उस गदर पार्टी की स्थापना हुई। उसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। लेकिन अगर संस्थापक अध्यक्ष आपसे पूछे तो आप कहेंगे सोहन सिंह भाखना। संस्थापक अध्यक्ष पूछे गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सोहन सिंह भाखना थे। लेकिन अगर संस्थापक पूछे तो आप कहेंगे लाला हरदयाल। अब गदर पार्टी से संबंधित समाचार पत्र कौन था? तो आप कहेंगे गदर। ठीक है, जो गदर समाचार पत्र निकाला गया था, इसका प्रथम अंक उर्दू में छापा गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गदर पार्टी से संबंधित जो पहला अखबार गदर निकाला गया था, समाचार पत्र निकाला गया था, वह किस भाषा में छपा था? तो आप कहेंगे उसका पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मेला किसने संगठित किया? आप कहेंगे हिंदू मेला राजनारायण बोस के द्वारा संगठित किया गया था। अब जब मेला से संबंधित आया तो मेला से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, मित्र मेला का गठन किसने किया और कहाँ किया और किस ईस्वी में किया गया? तो आप बताएंगे मित्र मेला का गठन नासिक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मित्र मेला का गठन नासिक में हुआ। कब हुआ? मित्र मेला का गठन 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला का गठन किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। और इन्हीं बीडी सावरकर का ही एक और संस्था थी जिसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो आपसे पूछा जाए अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे बीडी सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। अभिनव भारत का गठन कहाँ किया गया? तो आप कहेंगे नासिक में किया गया था। कब किया गया? 1904 ईस्वी में। ठीक है, आपसे 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। मित्र मेला का गठन कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे नासिक में 1899 ईस्वी में हुआ था। पूछा जा सकता है मित्र मेला का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे बीडी सावरकर के द्वारा। आपसे पूछा जाए अभिनव भारत का गठन कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे नासिक में हुआ। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? कहेंगे आप बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, जो अभिनव भारत संस्था थी उसकी स्थापना, ठीक है, 1904 ईस्वी में हुई थी। यह अभिनव भारत जो की स्थापना मित्र मेला की गुप्त संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? तो आप कहेंगे अभिनव भारत की स्थापना मित्र मेला के गुप्त संस्था के रूप में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान का विद्रोह किया था। ठीक है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने कहाँ पे विद्रोह किया? तो आप कहेंगे सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पे? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था?
ठीक है। कामागाटामारू क्या था? तो आप कहेंगे एक जहाज था। अब इसके बारे में हम कामागाटामारू से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं, यह क्या था, इस कामागाटामारू किससे संबंधित था, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिए। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कामागाटामारू प्रकरण की स्थापना कब हुई, मतलब यह घटना कब हुई? तो आप कहेंगे कामागाटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी में गठन हुआ। ठीक है, इसका प्रकरण कब गठन हुआ? तो 1914 ईस्वी में। चलिए, कामागाटामारू क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यापारी थे जिनका नाम गुरुदत्त सिंह था। कहाँ के थे? सिंगापुर में थे, और उन भारतीय मूल के एक व्यापारी थे जिनका नाम क्या था? गुरुदत्त सिंह था। इन्होंने सिंगापुर से एक जहाज चार्टर बुक किया था जिसे कामागाटामारू कहा गया। ठीक है, किसने जहाज बुक किया था? तो आप कहेंगे व्यापारी थे सिंगापुर के भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह, जिन्होंने एक जहाज चार्टर बुक किया जिसे कामागाटामारू कहा गया। अब कहेंगे आप इस जहाज का क्या कार्य था? हम बताएंगे कि यह जहाज करीब 376 यात्री को लेकर बेकानूर अर्थात कनाडा की ओर रवाना हो गए थे, लेकिन इनको वहाँ के कनाडा के अधिकारियों ने यहाँ इस जहाज के लोगों को कामागाटू वहाँ पे, मतलब इस जहाज से जो कामागाटामारू जहाज से वहाँ पहुँचे थे उनको इजाज़त नहीं दिया गया, अर्थात कनाडा के पास जब पहुँचे तो इनको कनाडा में उतरने नहीं दिया गया जहाज से। ठीक है, ये लोग जहाज लेकर वहाँ से तुरंत ब्रिटिश सरकार के आदेश पर वो लोग तुरंत कलकत्ता, भारत में कलकत्ता पर वापस आ जाते हैं, और वहीं पर पहुंचकर यात्रियों ने बहुत मुठभेड़ की थी। यही कामागाटामारू प्रकरण था जिसका गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1914 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट एस्टर्ट। ठीक है, लेफ्टिनेंट एस्टर्ट की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट एस्टर्ट की किसने हत्या की? तो आप कहेंगे दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर जो थे लेफ्टिनेंट एस्टर्ट की हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? मुख्य खालसा दीवान ने किसे गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? आप कहेंगे गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ठीक है, किसे? गदर पार्टी के क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन था फणींद्र नाथ घोष जिनकी गवाही में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? तो आप कहेंगे बैकुंठ शुक्ला ने। ठीक है, फणींद्र नाथ घोष जिनकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की? तो आप कहेंगे की हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामिला की दो स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या की थी। कब? तो आप कहेंगे कि कामिला की दो स्कूली लड़की कौन थी? तो आप कहेंगे शांति घोष और सुनीति चौधरी थी, जिन्होंने एक जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यह घटना कब हुई थी? आप कहेंगे दिसंबर 1931 ईस्वी में। कब घटना हुई थी? दिसंबर 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लखनऊ और सहारनपुर के बीच में चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जगह पर रोक कर लूटा गया था। ठीक है, तो आप कहेंगे काकोरी स्थान था जहां पे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन 1904 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे बीडी सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर। यह पीछे आपसे हम डिस्कस किए थे। ठीक है, अभिनव भारत का गठन कब किया गया, कहाँ किया गया? ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए ऊपर। चलिए, यहाँ पे पूछा नहीं गया है, आप बताइए अभिनव भारत का गठन कहाँ हुआ था? पीछे मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मैडम कामा ने भारत की तिरंगी राष्ट्रीय ध्वजा को फहराया। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा जो थी भारत में तिरंगी राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पे फहराया था? आप कहेंगे स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड कहाँ है? तो आप कहेंगे जर्मनी में। जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगी स्वतंत्रता झंडा को फहराया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी जो थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थक, ठीक है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो आप कहेंगे गदर आंदोलन के दौरान। गदर आंदोलन के दौरान काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो लंदन में हुई थी, तो इससे पूछ रहा है किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे विनायक दामोदर सावरकर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा था अभिनव भारत का गठन नासिक में हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ, हमारे भारत में हुआ। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे लंदन की बात कर रहा है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में लंदन में हुआ था, 2 साल बाद। भारत में तो 1904 ईस्वी में हुआ, लेकिन लंदन में 1906 ईस्वी में हुआ था। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वहाँ पे भी बी.डी. सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल, बाबा हरराम सिंह टुटीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह जिनको हम टुटीलाट के नाम से जानते हैं, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह, यह हमारे गदर आंदोलन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अब बताएंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1913 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? आप कहेंगे 1923 से 28 के ईस्वी में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उस समय भारतीय की राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण बन गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो आप कहेंगे भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे उधम सिंह ने। उधम सिंह के द्वारा लंदन में जनरल डायर की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो आप कहेंगे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में। अनुशीलन समिति की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में की गई थी। आपसे पूछूंगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? आप कमेंट करके जरूर बता दूं कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में प्रथमनाथ मित्र, पुलिनदास, सतीश चंद्र बसु द्वारा एक व्यायामशाला के रूप में स्थापना की गई थी। अर्थात अनुशीलन समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में प्रथमनाथ मित्र, पुलिनदास, सतीश चंद्र बसु के द्वारा एक व्यायामशाला के रूप में स्थापना की गई। इसमें आपसे पूछ सकता है अनुशीलन समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो आप कहेंगे सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी जो अनुशीलन समिति में शामिल हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति का पुनर्गठन कब हुआ? अनुशीलन समिति का पुनर्गठन 1907 ईस्वी में बरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, अनुशीलन समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1907 ईस्वी में बरेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे खून के बदले खून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया? तो आप कहेंगे 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में। आपसे डेट पूछे तो आप कहेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किया गया।
किसके द्वारा? तो आप कहेंगे खुदरीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनके गाड़ी पर बम फेंका, किंतु इस हमले में किंग्सफोर्ड बच गया, बल्कि एक भारतीय आंदोलन के सहानुभूति रखने वाले मिस्टर केनरी की पत्नी और उसकी एक पुत्री की मृत्यु हो जाती है। इस बीच प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदरीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी हुई थी? तो आप कहेंगे फांसी खुदरीराम बोस को हुई थी, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। फांसी किसको हुई? आप कहेंगे खुदरीराम बोस को। ठीक है, लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी दी जाती है। 18 वर्ष के ही थे खुदरीराम बोस, उनको फांसी दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो आप कहेंगे शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर लाला हरदयाल थे, नहीं सॉरी लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। अगला क्वेश्चन है, कर्जन वाइडली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड किसे दिया गया? तो आप कहेंगे मदन लाल ढींगरा को। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो आप कहेंगे 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। जब भगत सिंह 21 साल से थोड़ा अधिक उम्र के थे तो उन्होंने सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? इसके बारे में ऊपर चर्चा किए थे, तो कब कौन थे? तो आप कहेंगे प्रथमनाथ मित्र जो थे बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। यह क्या थी? एक क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध एक गुप्त संगठन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? तो आप कहेंगे वह भीखाजी कामा थी। कौन थी? भीखाजी कामा। इनके बारे में आपसे हम कुछ बताना चाहते हैं। भीखाजी कामा जो थी, इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था। आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी में पहली बार भारतीय झंडे को फहराने वाली कौन थी? तो आप कहेंगे वह हमारी मैडम भीखाजी कामा थी। आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगे झंडे को किस सन में फहराया गया? तो आप कहेंगे 1907 ईस्वी में। आपको डेट जरूर याद रखना है, सन 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस झंडे में मैडम भीखाजी कामा और सरदार सिंह राणा ने डिजाइन किया था। ठीक है, इस झंडे को डिजाइन किसने किया? तो आप कहेंगे भीखाजी कामा और सरदार सिंह राणा ने। और इसमें कौन कौन से रंग थे? तो आप कहेंगे इस झंडे में 3 रंग कौन थे? लाल, पीला और हरा। कौन थे? लाल, पीला और हरा, ये 3 रंग थे जो जर्मनी की स्टुटगार्ट शहर में पहली बार झंडा तिरंगा भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, भीखाजी कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, मैडम भीखाजी भारतीय मूल की कहाँ के निवासी थे? तो आप कहेंगे मैडम भीखाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी एक नागरिक थी। कहाँ की थी? फ्रांसीसी नागरिक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। तो आप कहेंगे काकोरी ट्रेन डकैती कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। कब? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आप कहेंगे मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया तो कहाँ पे फहराया? तो आप कहेंगे स्टुटगार्ट में। आपको एक ही प्रश्न में हम इसकी बहुत सारा चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने जेल में हुई। ठीक है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कहेंगे आप 6 वर्ष की। ठीक
ठीक है। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो आप कहेंगे 6 वर्ष की। जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित हम प्रश्न को कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आप कहेंगे जलियांवाले बाग कांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, डेट आपको जरूर याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको डेट जरूर याद रखना है 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। क्यों हुआ था? आप कहेंगे रोलैक्ट एक्ट के विरोध के प्रदर्शन में चल रहे पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। कौन? सत्यपाल और सफेदुन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद इनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। उस समय शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया जा रहा था। अर्थात जलियांवाले बाग में जो 13 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस सभा को संबोधित कौन कर रहा था? तो आप कहेंगे हंसराज नामक एक व्यक्ति के द्वारा। उसी समय जब वहाँ पे सभा चल रही थी शांतिपूर्ण, उसी समय जलियांवाले बाग अमृतसर के जलियांवाले बाग स्थान पे कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने 150 सैनिकों के साथ बिना किसी चेतावनी के एकत्रित भीड़ पर गोली चलवाई थी। उसी समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माइकल ओ डायर था, आपको याद रखना है गवर्नर माइकल ओ डायर था, यह हत्याकांड में 1000 से भी अधिक, या मतलब उस समय पूछा जाएगा उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे माइकल ओ डायर था। इस हत्याकांड में लगभग कितने लोग मारे गए? तो आप कहेंगे लगभग 1000 लोगों ने की जान गई थी। ठीक है। अब वो जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन के सर जनरल वाइडली की हत्या किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे मदन लाल ढींगरा के द्वारा। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नृशंस हत्या कब हुई? हत्याकांड कब हुई? तो आप बताएंगे बैसाखी के दिन हुई। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे संबंधित कुछ विभिन्न लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दिए थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय बहुत लोगों ने अपने कुछ कथन भी कहे थे। ठीक है। कुछ लोग अपने प्रतिक्रिया भी दिए थे। वह कौन कौन से थे उसके बारे में हम कुछ सुन लेते हैं। जैसे सरोजिनी नायडू ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर यंग नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अर्थात जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद सरोजिनी नायडू ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर यंग नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। और उस समय शंकर नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारी से त्यागपत्र भी दिया। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल के कार्यकारी से त्यागपत्र देने वाला व्यक्तित्व था? आप कहेंगे जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। अब जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ वक्तव्य सुनिए। जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, यह जलियांवाले बाग हत्याकांड के विषय में किसने कहा था? जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। तो आप कहेंगे दीनबंधु एंड्रूज के द्वारा इस कथन को कहा गया। दीनबंधु एंड्रूज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या यह जलियांवाले बाग हत्याकांड के विषय में बोला था। और कत्लेआम किसने कहा था? जलियांवाले बाग हत्याकांड को कत्लेआम से किसने संबोधित किया? तो आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने जलियांवाले बाग हत्याकांड को कत्लेआम से कहकर संबोधित किया। अब से पूछा जाएगा जलियांवाले बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा किसने दी? आप कहेंगे मोंटेग्यू ने जलियांवाले बाग हत्याकांड को निवारक की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था। वह कौन से भारतीय थे जिनको जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित जांच में भारत की तरफ से संगठित किया गया? तो आप कहेंगे सर चमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 लोगों को हमारे जलियांवाले बाग हत्याकांड में जांच के लिए भारत की तरफ से स्थान मिला। उनका नाम था सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। इनका इतना बड़ा नाम है, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़
साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ए पे हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा जो है रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।